नमस्कार। खटाना बुलेटिन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड कलियर उर्स निगरानी समिति के अध्यक्ष विधायक मंगलोर हाजी सरवतकरीम अंसारी ने पिरान कलियर उर्स में पहुंचकर मोबाइल टॉयलेट का किया निरीक्षण में पाया बड़ा झोल। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड कलियर उर्स निगरानी समिति के अध्यक्ष मंगलोर विधायक हाजी सरवतकरीम अंसारी ने कलियर पहुंचकर मोबाइल टॉयलेट का देर शाम निरीक्षण किया तो सामने कहीं खामियां आने पर रह गए दंग। विधायक सरवतकरीम अंसारी ने बताया कि 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक उर्स में 30 टॉयलेट का प्रतिदिन 80,000 के हिसाब से ठेका दिया गया था, जिसमें तय हुआ था कि हर टॉयलेट में पानी, बिजली और एक सफाई कर्मचारी की व्यवस्था रहेगी। लेकिन निरीक्षण के दौरान कोई व्यवस्था नहीं मिली और 30 टॉयलेट में से भी मौके पर 14 टॉयलेट पाई गई, जिसमें कि ठेकेदार और दरगाह कर्मचारियों की मिलीभगत कर लाखों रुपए की चपत दरगाह की लगाने का कार्य सामने आया है। विधायक सरवतकरीम अंसारी ने कहा कि मामले की जांच कर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। वहीं इस मामले में एसडीएम रुड़की का कहना है मामला उनके संज्ञान में मीडिया के माध्यम से आया है और अब इसकी जांच की जाएगी। यदि कोई मामले में दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। और पानी देखिए, मैं मेले में जानकारी के लिए गया था, कल भी निरीक्षण करने के लिए भाई क्या क्या जो है मेले में जो है गड़बड़ियाँ हो रही है। लेकिन मैंने जहाँ तक महसूस किया वहाँ गड़बड़ियाँ वहाँ पता नहीं क्या आलम मचा हुआ है, लूट मची हुई है एक किस्म से कि भाई पता नहीं साबिर साहब रहेंगे या नहीं रहेंगे, जल्दी तो जहाँ तक लैटरिनों की बात है, अब देखो मेले के अंदर 30 लैटरिनें दी गई, मोबाइल लैटरिनें 30 दी गई और 14 वहाँ मिली मुझे। मौके पर जब मैंने निरीक्षण करा जाके देखा तो 14 मुझे मिली, तो बाकी कहाँ गई? जबकि एक लैटरिन की कीमत जो है 80,000 रुपये रोज है। हर एक आदमी और पानी उसमें रहेगा, हर एक आदमी रहेगा, बिजली भी रहेगी, लेकिन ना तो वहाँ बिजली मिली, ना आदमी मिला, ना पानी मिला और लैटरिन भी सिर्फ 14 मिली। एक 1 तारीख से 30 तारीख तक का टेंडर है और ये मेरे ख्याल से 80,000 रुपये रोज के हिसाब से लगा लो, पर डे के हिसाब। इसमें जो है जहाँ तक ये समझता हूँ जिन्होंने ठेका दिया उनका उनमें मिली भगत है, जो भी हैं, चाहे वो अधिकारी हो सकते हैं, जो अधिकारियों को ठेके दिए। नियम कहीं नहीं अपनाए गए, ना ही ठेका कहीं अखबारों में निकाला गया, ना ही नियम के तहत दिया गया। भाई जिसको मर्जी चाह उसको ठेका दे दिया। बड़े अफसोस की बात है कि गलियर जैसे जगह जहाँ पूरे हिंदुस्तान की, पूरे दुनिया की जो है नज़रें लगी रहती हैं, जहाँ से सबको मिलता है, वहाँ पर ऐसी चीज़ देखने में आ रही तो बड़ी। भाई मैं तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मांग के चलता हूँ कि जो मेले का इंचार्ज है, जो मेला अधिकारी बनाया गया, उसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। सरकारी कर्मचारियों के ऊपर सुपरवाइजर तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ दरगाह में पैसा लूटने का काम कर रहा है, पैसा लेने का काम कर रहा है। सफाई पे तो कोई ध्यान है नहीं, वहाँ सफाई तो है ही नहीं। होटलों में घुसा तो मैंने देखा जाके वहाँ से तो पानी होटलों के अंदर था, तो जब पानी रहेगा होटलों के अंदर तो कैसे लोग वहाँ जाकर जो है खाना खाएंगे, कैसे बैठेंगे? तो उन बेचारों को जो है कोई फैसिलिटी नहीं दी गई। बड़ा मेरे पास इस तरह कोई शिकायत नहीं है। आपके द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है। इसके संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि उसकी जांच कराई जाएगी और अभी किसी को किसी तरह का कोई भुगतान नहीं हुआ है। जितना हमने अनुमति दी थी 30 शौचालय की, लेकिन वास्तविक में जगह पे जितने इस्तेमाल हुए उतने का ही पेमेंट किया जाएगा। उसका अगर माननीय विधायक जी ने ये सवाल उठाया है तो उसकी जांच कराई जाएगी। जांच करा के जैसा मामला पाया गया उसी अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सर वहाँ देखिए, इस तरह की शौचालय से लेके या पीने के पानी से लेके या दवाओं से लेके हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई। इवन जो इस बार समस्याएं आई दरगाह में वो बेसिकली बरसात की वजह से निचले क्षेत्रों में जो पानी भर गया उसी की शिकायत आई, उसके अतिरिक्त कोई शिकायत नहीं आई है। और मैं आपसे यही बताना चाहूँगा कि जितने एक अनुमति ली जाती है एक वास्तविक इस्तेमाल होता है, तो जो वास्तविक इस्तेमाल हुआ है भुगतान उसी का होगा। लेकिन अगर कोई शिकायत है तो उसकी जांच करा के कार्रवाई की जाएगी।